अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जहांज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइस ऑफ सखी सरवर। तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सखी सरवर में और एक जो काफ़िला आया हुआ है, संग आया हुआ है हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने के लिए। बुरे वाला से उनका ताल्लुक़ है और वो हर साल जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं उर्स के दौरान और अपने मुर्शिद की दरगाह पर हाज़िरी देते हैं। और उनके जो रिहाइश गाह है वहाँ पे जो है वो लंगर का वसी तर इंतज़ाम होता है। एक दो दिन जितने भी दिन वो रहते हैं, मज़ीद तो उनसे बात करेंगे, वो लंगर चलाते ही रहते हैं। रात दरबार पर भी उनकी जानिब से वो लंगर तकसीम किया गया है। तो इसलिए आज दोबारा उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ताकि मज़ीद जो तफसीलात हैं वो उनसे जान सकें और अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। तो ये जो अक़ीदतमंद लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या ख़यालात हैं और क्या अक़ीदत रखते हैं मुर्शिद से। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं यहाँ मौजूद हूँ और अभी जो है वो लंगर तैयार हुआ है और ख़त्म शरीफ पढ़ा गया है, दुआ मांगी गई है और काफ़ी तादाद में जो है वो अक़ीदतमंद मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख़यालात है और कितने सालों से ये आ रहे हैं और कितने जो है वो लोग आते हैं यहाँ पे और कितने दिन रिहाइश होती है। सारी तफसील से उनके जो है वो आगाह करते हैं आपको। तो आइए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नारे पायदानी सवाला के नाराए हैदरी के नज़दीक और जो अक़ीदतमंद यहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं मकान में, वहाँ पे जो है वो तंदूर भी लगा हुआ है और कुछ जो टीम है वो अपना काम सारा अंजाम दे रहे हैं और रोटी जो है वो तैयार हो रही है तंदूर में। तो हम उनसे बात करते हैं कि ये कितने अरसे से आ रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं क्या ये पैसों के लिए करते हैं या कोई और मसला है। तो मेरे साथ इन टीम के जो है वो एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आप कितने अरसे से आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे 10 साल हो गए यहाँ आते हुए। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ आते हैं मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और ये बड़ी अकीदत से हम ये बाइस फ़ख्र समझते हैं कि ये हमें काम मिलता है करने को। और ये मेरे भाई हैं, साथ ही आते हैं, कोई पैसे की लालच के लिए नहीं करते, ये सिर्फ मुर्शिद को राज़ी करने के लिए आते हैं कि यहाँ लंगर पकाएं, नज़र न्याज दें और दुआएं मिलें सखियों से। अल्लाह हमें हर साल यहाँ आना नसीब करे और पूरी कुल कायनात को भी यहाँ आना नसीब हो। हज़रत सखी सरवर लाला वाली सरकार के दरबार पर ये हम बाइस फ़ख्र ड्यूटी दे रहे हैं और किसी पैसे की लालच के लिए नहीं है, सिर्फ लाला वाली सरकार के पास आते हैं नज़र न्याज देने के लिए। और ये हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं, आप इनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें हर साल आना यहाँ नसीब करे। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि इन जो अक़ीदतमंद थे हमारे साथ, उनके जो इजहार ख्याल था वो यही कह रहे हैं कि कोई पैसे की लालच नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये बायस फ़ख्र समझते हैं कि मुर्शिद के जो अक़ीदतमंद हैं उनकी ये खिदमत कर रहे हैं और उनके लिए ये रोटी तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतना जो है वो आग का जो सेक है वो आ रहा है और गर्मी की वजह से पसीना बह रहा है दोस्त को, लेकिन वो लगे हुए हैं क्योंकि वो सवाब समझकर ये काम कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब चलते हैं कि खाना बनाने वाले जो पकवान हैं उनसे बात करते हैं। जो है वो तैयार हो गया और तो मेरे साथ मौजूद हैं पकवान जो इन अक़ीदतमंदों के लिए लंगर तैयार करते हैं
तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो पैसे के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि रोज़गार भी तो होता है, पकवान जो देगें पकाते हैं, खाना बनाते हैं, वो तो पैसे के लिए करते हैं। तो इनसे जानते हैं कितना ये यौमिया पैसे लेते हैं इनसे और क्या क्या कैसे ये लंगर तैयार होता है और कितनी ये मेहनत करते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? जी बुरे वाला से। कितने अरसे से आप आ रहे हैं? मैं 2007 से आ रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आप ये जो लंगर तैयार करते हैं इसकी आप कितनी दिहाड़ी लेते हैं? हम इससे कोई पैसा नहीं लेते, हम ये खुद तैयार करते हैं, खुद ही इसको तकसीम करते हैं। बड़ी मेहनत करते होंगे जी फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ये तो नहीं कि पैसे के बगैर मेहनत नहीं करते? नहीं, पैसा एक नहीं लेते। माशाल्लाह जी। देखा तो पकवान जो है हमारे साथ ये कहते हैं कि जी ये अकीदत रखते हैं मुर्शिद से और अकीदतमंदों के लिए खाना तैयार करते हैं, कोई ये पैसे नहीं लेते और किसी किस्म की जो है वो उजरत नहीं लेते। और इस वक्त जो है वो खाना तैयार हो गया, वो कहते हैं कि पूरी मेहनत से खाना हम जो है वो तैयार करते हैं ताकि खाने वालों को जो है वो लिज़्ज़त हासिल हो। आप देख रहे हैं कि इस साइड पे खाना की जो वो बड़ा देगचा बना पड़ा है और बड़ा ही लजीज़ ये लंगर है और यकीनन ही मेहनत के साथ ये लंगर पकाया गया है ताकि जो अकीदतमंद हैं हज़रत शेख सरवर साहब के और वो उनको खाने में जो है वो मज़ा आए। तो दूसरी जानिब चलते हैं, जो अकीदतमंद खाना खाने के लिए तैयार हैं और उनसे जो है वो मिलते हैं और उनसे जो है वो सवालात करते हैं। और इनके जो बड़े हैं जो साल से ये काफ़िला लेकर आ रहे हैं और सरबराही करते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो कितने अरसे से आ रहे हैं और कितने अफराद को हर साल लाते हैं। चलिए जी। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं खिदमत गुज़ार जो अकीदतमंदों की करते हैं खिदमत और उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और अगर कोई और ख़िदमत उनकी जो है वो ज़रूरत हो तो वो खिदमत वो भी करते हैं। तो हर तरह की वो कोशिश करते हैं कि वो सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैहा के जो अकीदतमंद हैं उनकी वो खिदमत करें और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ वो मौजूद हैं दोस्त, उनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से आ रहे हैं और कब से ये खिदमत गुजारी का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आप कितने अरसे से यहाँ सखी सरवर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हम 20 साल से इधर आ रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये जो खिदमत गुजारी का काम है, ये जो इतना बड़ा मकाम आपको अल्लाह ताला ने दिया है कि वैसे इंसानियत की जो खिदमत है वो बहुत बड़ा मकाम है, तो आप इंसानियत से भी ऊपर जो है वो मुर्शिद के जो अकीदतमंद हैं उनकी खिदमत करते हैं। तो क्या हासिल होता है? कोई लुत्फ़ मिलता है, सुकून मिलता है, कल्ब को रूहानी सुकून मिलता है, क्या है? सरकार के जो मानी हैं, जो अकीदतमंद हैं, ज़ायरीन इधर आने वाले हैं, इनको लेकर आना और ख़िदमत करना, खिदमत सारा अंजाम देना और सरकार का जो फ़ैज़ हासिल करना है, ये रूहानी तबीयत में बहुत सुकून मिलता है इसमें। माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन आपने सुना कि ये जो दोस्त हैं कहते हैं कि मानवी सुकून हासिल होता है यहाँ पे जो मुर्शिद के अकीदतमंद हैं उनकी खिदमत करके। तो ये 20 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और मुसलसल जो है हर साल उर्स पे ये अकीदतमंदों की खिदमत करते हैं और उनको पानी पिलाते हैं और हर तरह की जो है वो उनकी खिदमत करते हैं ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त लंगर जो है वो तकसीम कर दिया गया है। लंगर तकसीम करने का जो काम है वो खिदमत है, वो भी यही सारा अंजाम दे रहे हैं। और इस मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे दोस्त मौजूद हैं, किसी ने रोटी पकड़ी हुई है, कोई पानी पिला रहा है, कोई दीगर जो खिदमत है वो सारा अंजाम दे रहा है। और बैक साइड पे दस्तरखान लगाया गया है और लंगर जो है वो अकीदतमंद कर रहे हैं। और दोस्त जो खिदमत गुजारों की टीम है ये खड़ी हुई है कि किसी को कुछ ज़रूरत हो, रोटी, सालन, पानी या कुछ और, तो वो फ़ौरन जो है उनके पास पहुंचाएं ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो माशाल्लाह ये बड़ा ही जो है वो मकाम है और लोग जो है ये काम करते हैं, बड़ा ही उनको रूहानी सुकून मिलता है, जो उनके जो कल्बी सुकून मिलता है और बड़ी रूहानियत है कि ये जो खिदमत करते हैं और हर किसी का काम नहीं है ये खिदमत करना। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि लोग तो समझते हैं जी मैं एक मेरे इलाके का जो मुझसे कम तर है मैं उसकी खिदमत क्यों करूं, लेकिन ये बड़ी बात है कि खुदा की रज़ा के लिए, मुर्शिद की रज़ा के लिए उसका अकीदतमंद समझकर, अल्लाह का बंदा समझकर कोई किसी की खिदमत करता है तो ये बड़ी बात है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह दीगर दोस्तों से भी बात करते हैं। आइए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाजी लियाकत साहब के साथ, जो इस काफ़िले के जो है वो सिपाही सालार हैं, ज़ेर सरपरस्ती इनके ये जो काफ़िला है, संग है, संगत है, ये हर साल यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। बूरे वाला से इनका ताल्लुक़ है और हाजी साहब से हम पूछते हैं कि वो कितने अरसे से आ रहे हैं और यहाँ पे कितने अफराद को लाते हैं और कितनी बार ये उर्स पे आते हैं। तो दीगर जो सवालात हैं, तो हाजी साहब आप कितने अरसे से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं? तकरीबन 30-35 साल तो आ रहे हैं।
अच्छा, तो मुर्शिद से कोई खास ही अकीदत हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुछ दिया भी है आपको इन्होंने? मेरे को बहुत कुछ मिला सामने। हमने तो बहुत कुछ लिया है, क्योंकि हम तो इनके ही मानने वाले हैं, इनके ही मुजावर हैं। आप तो बड़ी दूर से अकीदत रखते हैं, यकीनन ये आपका ख्याल रखते होंगे, तो बड़ा कुछ दिया है इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। बहुत 35 ख्याल साल से आ रहे हैं। जी, अच्छा, बुरे वाला से बुरे वाला से हर साल कितना लोग लेके आते हैं? तकरीबन 250-300 बंदा होंगे। माशाल्लाह, हर साल ही यहाँ तशरीफ हर साल, लाते हर हैं? साल। पिछले साल आए थे आप? पिछले साल कोरोना की वजह तो नहीं आए, अच्छा, क्योंकि बहुत सारा नुकसान होया, ऐसी नहीं आ सके। मायूस तो हुए होंगे? मायूस चढ़ के सानू बहुत बेचैनी हुई है। तो इस बार बड़ी अकीदत के साथ आएंगे कि आए दरबार फिर खुली होगी। दरबार बंद है, फिर दरबार बंद है दरबार बंद है, और मायूस हो गए। बिल्कुल मायूस होए हैं। अब आप की क्या दिली ख्वाहिश है कि दरबार खुलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। आप कितने दिन यहाँ सक्सरवर में स्टे करते हैं? 2 दिन 2 दिन। 2 दिन और खाने में जो लंगर मैंने अभी देखा है कि बड़ा लजीज लंगर जो है वो तैयार होता है, और जो लंगर तैयार करने वाले हैं उनसे भी मैंने बात की है कि वो कहते हैं हम अकीदत से ये लंगर तैयार करते हैं, कोई उजरत नहीं लेते। क्या सभी जो है वो अकीदतमंद आए हुए हैं या सैर करने के लिए आए हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਆ, अच्छा, ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। माशाल्लाह। तो लंगर जो है वो सब इकट्ठे मिलाकर जो है वो तैयार करते हैं या एक बंदे का खर्चा होता है? ਇਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। माशाल्लाह, मनतों से वो लंगर जो है हाँ जी, तैयार करते हैं। हाँ रात मैंने देखा है कि दरबार पर भी लंगर आपकी जानिब से, आपके जो दोस्त हैं काफ़िले के, वो आए हुए थे और उन्होंने लंगर तकसीम किया है दरबार पे। मुझे भी बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी दरबार के दरवाजे पर गुजरी है, मेरी शॉप है वहाँ पे। तो काफ़ी अरसे के बाद मैंने देखा है कि दरबार के बाहर इतना रश है और लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं, और कोई आके जो है वो लंगर जो है वो तकसीम कर रहा है यहाँ पे। तो आप रात खुद नहीं आए, क्या वजह? ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ, अच्छा अच्छा, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है कि लंगर जो है आपकी जानिब से तकसीम किया जा रहा है। तो आप आइंदा भी आते रहेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो ज़ायरीन अभी तक नहीं आए, दरबार बंद होने की वजह से वो बैठे हुए हैं कि दरबार खुले तो आए, क्या उनको चाहिए कि वो दरबार बंद होने की वजह से आ नहीं जाए आपकी तरह, वो ਆਉਣਾ आए ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़ियारत ਆਉਣਾ करने? ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੂਰੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। जैसे आप मुतमईन है कि हाँ। दरगाह के देख लिया इतना ही काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी ऐसे ही मुतमईन रहे और इंशाल्लाह उनको आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग हमें रब्ता करते हैं कि जी आप दरबार खुलेगी तो हमें बताइएगा और हम आएंगे। क्या ये ठीक है? नहीं बहरहाल जी, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्योंकि उर्स आज देखा है ना मैंने कि सुबह मैंने वीडियो भी बनाई है कि सखी सरवर एकदम से सुनसान हो गए। जो रश था, क्योंकि साबका अतवार में तो 3 हफ्ते मुसलसल एक ही रश रहता था और पाँव धरने की सखी सरवर में जगह नहीं होती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि कल जुमे के बाद लोग जो है वो वापस घरों को जाने को शुरू हुए थे, तो आज बिल्कुल ही लोग वो नहीं है सखी सरवर में। तो मैं भी मायूस हुआ हूँ कि अकीदतमंद जो है वो घरों में बैठ गए, आप आ नहीं रहे, तो क्या उनको आना नहीं चाहिए कि अपने ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ मुर्शिद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। इंशाल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ गुजारिश है कि सारे आउं। अच्छा जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो सरपरास्त आला हैं उनके जो ख्यालात थे, तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैन शाहिद साहब, तो उनसे भी जानते हैं कि वो कितने अरसे से आ रहे हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। तो आप डॉक्टर साहब कितने अरसे से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं? हम लोग अरसा 35 साल से हाजी लियाकत अली साहब के ज़ेर निगरानी दीवान ग्रुप बुरवाला से तशरीफ़ ला रहे हैं जी, और हर साल हमारा लंगर पिछले साल की निस्बत ज़्यादा होता है। इस दफ़ा भी हम लोग 20 के करीब बकरे लाए हैं और काफ़ी दूसरा साजो सामान था लंगर में, और हाजी साहब की कोशिश होती है कि हर साल पिछले साल की निस्बत ज़्यादा लंगर लेके। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि वो कहते हैं कि ज़्यादा मिकदार में लंगर लाते हैं, क्योंकि इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 80 से 100 होगी, लेकिन मैंने देखा है ना कि इतनी तादाद नहीं है। 20 बकरे ये कैसे खाते होंगे? तो उन्होंने बताया कि वो लंगर बाहर भी तकसीम करते हैं, जैसा कि रात उन्होंने दरबार पर आकर लंगर तकसीम किया है, और जो सखी सरवर में आए हुए हैं अकीदतमंद उनको वो लंगर खिलाते हैं, और बड़ा ही ये लजीज़ लंगर होता है और बड़ी मेहनत से ये तैयार करते हैं। तो नाज़रीन, हम जो है वो बड़े ही खुश हुए हैं यहाँ के मकामी लोग के सखी सरवर से इतना अकीदत रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, और हर साल वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपने मुर्शिद की दरगाह पर हाज़री देते हैं, और यहाँ पे जो वसी तर मिक़दार में जो लंगर तैयार भी करते हैं खुद, और ख़ुद जाके तकसीम करते हैं। बड़ा ये अकीदत का सिलसिला है, जिसको अकीदत है वही जान सकता है। हम क्या उनकी अकीदत को जाने कि उनके क्या ख्यालात हैं, उनकी क्या मोहब्बत है मुर्शिद से।
जो है ना हर किसी की अपनी मोहब्बत है, हर किसी का मोहब्बत का अपना दर्जा है। लोग कितनी मोहब्बत करते हैं मुर्शिद सखी सरवर से, और लाला वाली सरकार जो है वो कैसे उन पे करम करते हैं और उनकी जो है वो हर मुश्किल आसान करते हैं। क्योंकि हमने तो सुना है लाजमी नहीं है कि मुर्शिद कहते हैं कोई, आप देखें कि काफ़िले साल में एक बार आते हैं, लेकिन साल पूरा में अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो घर में बैठे या किसी जगह पे भी खड़े होकर मुर्शिद को याद करें तो मुर्शिद उनकी फ़ौरन मदद हल करते हैं। तो मैं इस नुक्ते पे एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि कभी आपने भी किसी जगह दूर दराज अपने इलाके में या किसी और शहर में खड़े होकर मुर्शिद को जो है वो साध मारी है और कहा हो कि मुर्शिद मेरी मदद करें, क्या वो पहुँचे हैं आपकी मदद को? यकीनन ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं पहुँचते, कोई ना कोई वसीले के ज़रिए ही मसला जो है वो हल करते हैं, मदद करते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने परेशानी हुई हो, कोई मुश्किल पेश आई हो और आपने मुर्शिद को है वो बुलाया हो और आपकी जो है वो मुश्किल हल हुई है? बिल्कुल जी, यकीनन आज हम जिस मुकाम पर भी हैं ये सब सरकार की नज़र करम के तो फ़ैल हैं। जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आई हमने सरकार को अपने दिल में और अक़ीदत के साथ याद किया और हमारी मुश्किलात हल हुई। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सब कुछ इन्हीं का ही दिया हुआ है, क्योंकि अल्लाह के ये प्यारे हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है, आले नबी है, औलाद अली हैं, 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की पुश्त में से हैं और बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती हैं और जनूब पंजाब की सबसे ये बड़ी दरगाह मानी जाती है और एशिया का सबसे बड़ा जो उर्स यहाँ पे लगता है। काफ़ी जो है वो दिन रहता है, 1.5 माह के करीब मुकम्मल तौर पर रश होता था सबका अतवार में। अब तो दूसरा साल है, कोरोना की वजह से लोग जो है वो कम आ रहे हैं और दरबार बंद हो जाती है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह हमारी जो खिदमात हैं कि हम अपने नाज़रीन तक ये वीडियो बना के पहुंचाते रहें और शेख सरवर की मालूमात जो अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त चाहता हूँ।